हेलो फ्रेंड्स, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट 5 आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। देखिए 4 तक हम बना चुके हैं। कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर। ये कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था है। बंगाल भाषा प्रकाशक सभा 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन स्थापना 1838 ईस्वी कलकत्ता। पहली संस्था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। संस्थापक था जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में। संस्थापक था राधाकांत देव, उसका अध्यक्ष थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की बात कही। आयकर लगाने का विशेष किया। उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में। संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में। इसका संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। इस संस्था ने सिविल सेवा आंदोलन चलाया। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इसे अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सिविल सेवा, देखिए इसका जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवेलिस था। 1853 ईस्वी में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति। 1861 में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 22 वर्ष। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए। 1866 ईस्वी में उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 1870 ईस्वी में उम्र घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटिन के समय। 1993 ईस्वी में परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन एक साथ। बम्बई में राजनीतिक संगठन बम्बई एसोसिएशन 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। संस्थापक था दादा भाई नौरोजी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1885 में। संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबत एवं काशीनाथ। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में। संस्थापक थे MG रनाल्डे, गणेश वासुदेव जोशी। भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए हाउस ऑफ कॉन्फ्रेंस मद्रास में राजनीतिक संगठन किया गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसुचेडी। मद्रास महाजन सभा 1884 में। संस्थापक थे MB राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अयचर, आनंद वार्लू। लंदन में राजनीतिक संगठन लंदन इंडियन कमेटी 1862 ईस्वी में। संस्थापक थे पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 ईस्वी में। इसका संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में। इसका संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में। इसका संस्थापक थे विलियम एडम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। इसका संस्थापक थे A.O. ह्यूम। स्थापना के समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। पूर्व में नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की टिप्पणी। गंदी चीज देशद्रोही संगठन लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है।
अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, लाला लाजपत राय ने बोले थे। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय बोले थे। याचन संस्था विपिन चंद्र पाल, भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का यह कलश है, सरदार सिंह मजीठिया। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई। रजनी पाम दत्त अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ था। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्खंड ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन होने से बचाने की, लाला लाजपत राय बोले थे अपनी पुस्तक यंग इंडिया में। कांग्रेस सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन 1885 में 28 से 31 दिसंबर 1885 प्रथम था। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में आयोजित। इसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल प्रतिनिधि 72 थे और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय। पुस्तक भारतीय राजनीतिक में लिखा हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में कुल सदस्य थे 434। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय। महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। लॉर्ड डफरिन ने प्रतिनिधित्व को गार्डन पार्टी दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। एओ ह्यूम को नियमतः कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया। मद्रास अधिवेशन, देखिए मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में इसका अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबत जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की कमेटी को सौंपा गया, जो आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति सब्जेक्ट कमेटी कहलाई। और इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में इसका अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विरोधी तत्वों का एक गुट बना दिया। विरोध था इसका राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, सर सैयद अहमद खां, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के माध्यम से कांग्रेस समर्थक दरभंगा महाराजा शिशिर चौबे ने लोथल कासर की इमारत किराए पर लेकर सहायता की। पहला अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए। इसी अधिवेशन में तय हुआ कि लंदन में कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी स्थापित की जाएगी। उद्देश्य था कि भारत के पक्ष में समर्थन जुटाना। इसी संस्था द्वारा 1889 ईस्वी में लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र पर संपादक विलियम डिग्बी प्रकाशित की गया। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने इसे असफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। कुल 1248 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में इसका अध्यक्ष थे विलियम बिडरबर्न। ब्रिटेन में कांग्रेस के प्रचार के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला। 21 वर्षीय मताधिकारी प्रस्ताव। ब्रिटेन के सांसद चार्ल्स बेडरा दर्शक के रूप में शामिल हुए। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन थे? जॉर्ज विले इलाहाबाद 1888 में, विलियम बेडरबर्न मुंबई में 1889 में, हेनरी कॉटन बम्बई में 1904 ईस्वी में, विलियम बेडरबर्न इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में, एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 ईस्वी में, नेली सेन गुप्ता कलकत्ता 1933 ईस्वी में, अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन 1890 ईस्वी में अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1892 का अधिवेशन इंग्लैंड में कराने का प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं। पहली महिला स्नातक कदामिनी गांगुली ने भाग लिया। लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी।
सेंट्रल असेंबली से कॉमन सभा का सदस्य चुने जाने की खूबी में स्वागत अध्यक्ष सरदार मजीठिया। कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का क्लास है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सनाई वंदे मातरम पहली बार गाया गया। धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। लखनऊ अधिवेशन 1899 में अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त। कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में अध्यक्ष थे दिनसाई चाचा। गांधी जी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया था। अध्यक्ष ने भारत में अकाल पड़ने के कारणों पर भाषण दिया। अहमदाबाद अधिवेशन 1902 में अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी अधिवेशन के समय ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया के स्थापना पर एडवर्ड सप्तम की ताजयोशी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि। बम्बई अधिवेशन 1904 ईस्वी में अध्यक्ष कॉटन मोहम्मद जिला ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। गोखले से मुलाकात। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का विचार एवं समर्थन। गर्मपंथियों द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार का सुझाव। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। नरमपंथी रास बिहारी घोष, गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 4 प्रस्ताव पारित। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे तथा दादा भाई नौरोजी का भाषण भी पढ़ा था मदन मोहन मालवीय की सलाह पर। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में होता है। इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। पहले नागपुर में आयोजित होना था, बाद में सूरत। कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल। पत्रकार थे एच नेमिनिस इस अधिवेशन में मौजूद थे। इसी अधिवेशन के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था, कांग्रेस के इतिहास में इसे काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। नोट: बिना किसी कार्रवाई के समाप्त होने के कारण इस अधिवेशन की गिनती नहीं की जाती। इसी अधिवेशन 23वें को पुनः 1960 ईस्वी में मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह केवल उदारवादियों का अधिवेशन था। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 ईस्वी में अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय थे। विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म होता है 1866 ईस्वी में रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। राजनैतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात थे। गोखले ने इंग्लैंड में 1897 ईस्वी में भारतीय व्यय पर गठित वेलवाई कमीशन के सामने पत्र पेश किया था। 1912 में इलिंगटन की अध्यक्षता में गठित शाही आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। पुण्यात्मा गोखले गांधी जी। ऋषि गोखले पुनः अली जिन्ना स्वशासन के दूत। मोतीलाल नेहरू भारत का रत्न। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। पुण्यात्मा गोखले गांधी जी, ऋषि गोखले मुल्ला अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना स्वशासन के दूत, मोतीलाल नेहरू भारत का रत्न, बाल गंगाधर तिलक। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में अध्यक्ष थे बिशन नारायण घर। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया। बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया।
अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। हंटर कमेटी के विरोध का अनुमोदन किया गया। नागपुर अधिवेशन 1920 में अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य। कांग्रेस के संविधान में संशोधन, कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति 25 पैसा चंदा देकर सदस्य बन सकता था। भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजित करने की बात की गई। पहली बार कांग्रेस द्वारा रियासतों ने अपनी नीति की घोषणा की गई। चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन। 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति बनाने का निर्णय। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गांधी जी ने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी में से अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां। सी.आर. दास के स्थापन पर सी.आर. दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा। गांधी जी को कांग्रेस का सर्वाधिकारी धर्ता चुना गया। प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठने का प्रबंध किया गया था। लोगों ने सामूहिक रूप से खदगर पहना था। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में, इसका अध्यक्ष थे सी.आर. दास। 1923 ईस्वी में चुनाव में भागीदारी का प्रस्ताव। दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1923 में अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। 34 वर्ष में सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। स्वराज्यवादियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। काकीनाडा अधिवेशन 1927 ईस्वी में अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी को खुदा का भेजा हुआ महान इंसान बताया। बेलगांव अधिवेशन 1934 में, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना का सुझाव। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित नहीं हो सका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वह वीडियो रहेगा गुवाहाटी अधिवेशन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।